जब भी लोग मेडिक्लेम लेते हैं तो बड़ी जोश से ले लेते हैं, लेकिन जब 2-3 साल पेमेंट करते हैं लेकिन कोई क्लेम नहीं आता है, तो जब रिन्यूअल का प्रीमियम भरने आता है तो उनकी कंप्लेंट आना शुरू होती है कि अरे मैं ऐसे ही पैसे भर रहा हूँ, मुझे तो कुछ रिटर्न भी नहीं आ रहा है, मैंने तो कुछ क्लेम भी नहीं लिया। तो एक सुपरस्टार ऐसा प्लान निकला है जहाँ पे आप जब तक क्लेम नहीं लोगे या जब तक आपका एज 50 नहीं होता तब तक आपका जो प्रीमियम है वो नहीं बढ़ेगा। तो आज हम ये सुपरस्टार के फीचर्स देखेंगे कि ये इसका पूरा डिटेल्स में इसको देखेंगे। तो 18 इयर्स के बाद कोई भी ले सकता है, प्लस फैमिली के लिए भी ले सकता है, जैसे 18 इयर्स प्लस और उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन, उनके लिए भी ले सकते हैं। ये पॉलिसी अब मिनिमम 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 ईयर तक भी ले सकते हैं। सम एश्योर्ड जो है 1 करोड़ के ऊपर का है वो 60 इयर्स प्लस एंट्री एज तक ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। पॉलिसी टर्म जो है वो 1, 2 एंड 3 इयर्स है। इसका मतलब ये होता है कि आप एक साथ 1 साल का तो प्रीमियम भर ही सकते हो, लेकिन 2 या 3 साल का भी भर सकते हो जिसमें आपको डिस्काउंट में मिल सकता है। भी कोई भी मेडिक्लेम का पॉलिसी आप जब निकालोगे तो आपको 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड होता है, यानी पहले 30 दिन कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो मिल जाता है, तो एक्सीडेंट के लिए ये कंडीशन नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड है। उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और हम लोग आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा कि ऐसे कुछ 11 ऑपरेशंस हैं जो ऑपरेशंस आपको 2 ईयर्स तक नहीं पैसे मिलते हैं उसके, तो ये कहीं पे भी कवर नहीं होता है। फिर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, यानी अगर ऑलरेडी किसी को कोई बीमारी है तो वो 36 मंथ्स तक नहीं कवर होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को शुगर है, बीपी है या ऐसा कुछ उसके रिलेटेड कुछ रहेगा, मतलब जो ऑलरेडी हुआ है उसके वजह से कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ें 36 मंथ्स तक कवर नहीं होती, उसके बाद उसका कवरेज हो जाता है। अभी यहाँ पे रूम रेंट जो है वो कोई भी रूम वो बुक कर सकते हैं, एसी, नॉन एसी, स्टैंडर्ड। फिर प्रोफेशनल फीस जो है वो भी इसमें कवर है, कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। फ्रीज योर एज, अभी यही मैं जो शुरू में बोल रही थी कि आपने जब भी प्रीमियम जो ईयर में पे भरना शुरू किया वहाँ पे जो आपका प्रीमियम है वही प्रीमियम अप टू आपका क्लेम आने तक या आपके 50 इयर्स कंप्लीट होने तक वो ही रहेगा। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड अप टू 100% सम एश्योर्ड अनलिमिटेड टाइम्स इन अ पॉलिसी ईयर फॉर रिलेटेड एंड अनरिलेटेड इलनेसेस, यानी कि अगर किसी ने 2026 में 10 लाख की पॉलिसी निकाली तो और उन्होंने कुछ भी क्लेम नहीं लिया, तो 2027 में सेम पॉलिसी 20 लाख के लिए चलेगी, फिर 30 लाख, फिर 40 लाख, फिर 50 लाख, फिर 60 लाख, फिर 70 लाख, जो कि बाकी कोई भी पॉलिसी ऐसी होती है तो मैक्स टू मैक्स 2 टाइम्स बढ़ती है और प्लस उसको रिस्टोरेशन पकड़ के 3 टाइम्स बढ़ती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, उसको रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो ये पॉलिसी में ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यूमुलेटिव बोनस भी है 50% आफ्टर ईच रिन्यूअल इफ़ क्लेम फ्री। अभी यहाँ पे क्लेम का क्लॉज आया है कि 50% भरेगा, मैक्सिमम अप टू 100% ऑफ सम एश्योर्ड। तो 10 लाख का पॉलिसी है तो जो क्यूमुलेटिव बोनस है वो 50% आफ्टर ईच रिन्यूअल अप टू 100%। 10 लाख का पॉलिसी 20-30 लाख तक बढ़ेगा। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस कवरेज, ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांटेशन अप टू सम एश्योर्ड इंक्लूडिंग द डोनर्स पोस्ट डोनेशन कॉम्प्लिकेशंस। तो अगर किसी को ऑर्गन डोनर की ज़रूरत पड़ती है तो डोनर का जो खर्चा है ऑपरेशन का वो भी ये पॉलिसी में कवर होगा। डेंटल चेकअप नॉर्मली किसी भी पॉलिसी में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 2nd या 3rd पॉलिसी ईयर में वो डेंटल चेकअप भी कवर है।
अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशंस अवेलेबल स्टार हेल्थ ऐप। स्टार हेल्थ ऐप पे अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशंस है। अब कभी भी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर से बात करनी है, तो आप कॉल करके टोल फ्री पे डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हो। होम केयर ट्रीटमेंट, डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। अभी ये कोई कोई पॉलिसीज़ में ऐसा होता है कि सम परसेंट, मतलब किसी का 10 लाख का पॉलिसी है तो 2 लाख का ही कवर डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए होगा। अभी ये डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन होता क्या है? जैसे अगर किसी को ऐसा कुछ बीमारी है जिसमें उनको डॉक्टर ने बोला है कि आप घर में ही ट्रीट करो, मतलब उनको हॉस्पिटल में रखना इतना एडवाइजेबल नहीं है, या फिर कभी ऐसा होता है जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था कि हॉस्पिटल में बेड ही अवेलेबल नहीं है, तो अगर डॉक्टर लिख के देता है कि हमारे यहाँ बेड्स अवेलेबल नहीं है तो इनको घर में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा भी अगर होता है तो उसका भी कवरेज ये पॉलिसी में हो जाएगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। अभी नॉर्मली हम लोगों को लगता है कि मेडिक्लेम निकाला तो हॉस्पिटलाइजेशन का पैसा मिलेगा, इसका मतलब हॉस्पिटलाइजेशन का ही पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी कोई डायरेक्टली तो जाके हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता। नॉर्मल MBBS डॉक्टर या अपने पास जो भी कंसल्टेंसी देने वाले होते हैं वही डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, फिर वो हम लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ दवाइयाँ लेते हैं, फिर अगर ठीक नहीं लगा फिर उन्होंने कुछ टेस्ट बोले तो फिर हम लोग वो टेस्ट कराते हैं, फिर डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ आपको एडमिट करना पड़ेगा। अगर ये जो खर्चा हो रहा है मतलब एडमिशन के पहले का खर्चा, तो ये अप टू 90 डेज़, और अभी किसी को डिस्चार्ज हो गया तो कल से ऑफिस नहीं जाने वाला है, वो घर पे रहेंगे, वो डॉक्टर भी उसके बाद भी उनको बुलाएंगे कि आप कंसल्टेशन के लिए आओ, आपका तबीयत ठीक है कि नहीं देखना है, वापस कुछ टेस्ट बोलेंगे, तो उसके लिए भी खर्चा होता है। तो ये जो अप टू 180 डेज़ तक का कवरेज उसमें है। नॉर्मली हम लोगों को पॉलिसी होल्डर वही पूछते हैं कि नहीं ये वाला पॉलिसी सस्ता है तो हम लोग वो सस्ता वाला पॉलिसी लेंगे, ये बहुत महंगा है। लेकिन आप ये चीज़ समझो कि आपके पॉलिसी का जो भी प्रीमियम होगा, जो आपको लगता है ज़्यादा है, अगर किसी का 40,000 होगा तो उसको ज़्यादा लगेगा, किसी को 50,000 ज़्यादा लगेगा, किसी को 60,000 ज़्यादा लगेगा, किसी को 1 लाख ज़्यादा लगेगा। तो आप ये सोचो कि अगर एक बार हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो क्या बिल उतना ही आएगा, और आपके बचे हुए पूरे पीरियड में क्या एक ही बार हॉस्पिटलाइजेशन होने के चांसेस हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये प्रीमियम उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये पॉइंट आप प्लीज़ ध्यान में रखो। जब भी आप प्रीमियम पे करते हो तो वो सोचो कि अगले कितने साल में कितनी बार क्लेम आ सकता है और कितनी बार कितना अमाउंट मिल सकता है। तो मेडिक्लेम का जो प्रीमियम है वो हम लोगों को महंगा नहीं लगेगा, कि वो हमेशा कैलकुलेटेड रहता है, IRDAI से पास हुआ रहता है। ऑल डे केयर ट्रीटमेंट, तो ये हुआ प्री पोस्ट। डे केयर ट्रीटमेंट कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। अभी डे केयर ट्रीटमेंट में जैसे किसी का कीमोथेरेपी रहेगा या फिर किसी का डायलिसिस रहेगा, तो वो चीज़ों के लिए 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन नहीं लगता है, लेकिन अमाउंट तो अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, तो वो भी अप टू सम एश्योर्ड है। कोई कोई पॉलिसीज़ में इसको परसेंटेज रहते हैं, 10 लाख का पॉलिसी है तो 2 लाख ही मिलेगा, तो ऐसा इसमें नहीं है, अप टू सम एश्योर्ड कवर है। देन मॉडर्न ट्रीटमेंट, बहुत सारे पॉलिसीज़ में मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर नहीं होती। आजकल जो नए तरीके से ऑपरेशंस होते हैं उसमें ज़्यादा टाँके नहीं लगते, तो 1 2 3 ही टाँके लगते हैं, उसमें से दूरबीन अंदर जाती है, फिर कैमरा अंदर डालते हैं और अकॉर्डिंग टू वो मॉडर्न से होता है, तो वो मॉडर्न ट्रीटमेंट भी इसमें कवर्ड है। देन आयुष ट्रीटमेंट कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। आयुष यानी आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ। तो ये जो ट्रेडिशनल इंडिया के जो ट्रीटमेंट्स रहते हैं, ये अगर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हम लोग करेंगे तो वो भी इसमें कवर है। एयर एम्बुलेंस, ये अप टू 5 लाख इन अ पॉलिसी ईयर। कोई कोई इसमें ये पूरे पॉलिसी का जो पूरा पीरियड है वो पीरियड में
पूरे पीरियड में 1 या 2 ही टाइम अलाउड रहते, लेकिन इसमें हर पॉलिसी ईयर में 5 लाख का कवर एयर एम्बुलेंस का कवर्ड है। प्रीमियम वेवर, 1 year premium is waived if proposer who is also insured is diagnosed with the critical illness or dies due to an accident। यानी कोई एक पॉलिसी है जिसमें हस्बैंड वाइफ बच्चे सब कोई है, लेकिन उसमें से प्रपोजर जो है वो प्रपोजर का डेथ हो जाता है या फिर वो उसको कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर ईयर का प्रीमियम भी उनसे वेव हो जाता है। स्टार वेलनेस प्रोग्राम accessible through the Star Health app allows earn over 1000 points each year through various wellness activities. These points can be redeemed for the up to 20% ऑफ डिस्काउंट एंड रिन्यूअल ऑफ प्रीमियम्स। तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें से बहुत सारे वेलनेस प्रोग्राम्स वेलनेस एक्टिविटीज़ होते हैं, वो करेंगे तो आपको प्रीमियम में डिस्काउंट भी मिल सकता है। वैल्यू एडेड सर्विस अवेलेबल, डिस्काउंट्स ऑन फार्मा डायग्नोस्टिक कंसल्टेशन वगैरह पे आपको डिस्काउंट मिल सकता है। उनके कोई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिसमें अगर एडमिट होते हैं तो 5% क्लेम 5000 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे, ऐसा भी फैसिलिटीज़ है। ई डोमेस्टिक सेकेंड मेडिकल ओपिनियन, तो अगर किसी ऑपरेशन बोला है और सेकेंड ओपिनियन लेना है तो ऐसे भी फैसिलिटी अवेलेबल है। एडिशनल कवर्स है, इसमें लिमिटलेस लॉयल्टी बोनस है। 100% ऑफ एडिशनल सम एश्योर्ड ऑफ ईच रिन्यूअल इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम विदाउट एनी अपर लिमिट। जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि 10 लाख का पॉलिसी 1 करोड़ का हो सकता है, 2 करोड़ का भी हो सकता है। अगर किसी ने 20-22 साल में पॉलिसी लिया तो 30-32 तक उसका करोड़ का उसके पहले ही हो जाएगा, क्योंकि बीच में भी एडिशनल बोनसेस होते हैं। इन सम इंश्योर्ड मल्टीप्लायर, इंश्योर्ड कैन बी कंबाइन विथ यूटिलाइज एनुअल सम एश्योर्ड बेस्ड पॉलिसी क्रॉस पॉलिसी टर्म एप्लीकेशन only for a long term policies. Premium return in non-inpatient claim for 5 years. First year base premium of the base policy will be refunded। यानी 5 साल तक प्रीमियम भरा और अगर 5वें साल में 5 साल तक कोई भी क्लेम नहीं लिया तो फर्स्ट ईयर में जो प्रीमियम भरा होगा वो प्रीमियम रिफंड हो जाएगा। अभी इसमें बेस लिखा है क्योंकि अर्लियर देयर वाज अ GST, अभी GST नहीं है तो अभी तो बेस प्रीमियम और सेम ही हो जाएगा। हेल्थ बूस्टर 100% ऑफ बेस सम एश्योर्ड इन एडिशनली प्रोवाइडेड फॉर एवरी ब्लॉक ऑफ 7 क्लेम फ्री ईयर्स। मतलब इसका मतलब ये होता है कि 7 क्लेम फ्री ईयर्स हैं, उसके बाद 100% और एक बार बढ़ेगा। जैसे कि फर्स्ट ईयर का 10 लाख है, नेक्स्ट ईयर का 20, 30, 40, 50, 60, 70 हो गया, तो 70 लैक्स का नहीं कवर होगा, 70 की जगह पे 80 लैक्स का कवर होगा, क्योंकि 100% ऑफ बेस सम एश्योर्ड और एडिशनली होगा। 7 ईयर्स क्लेम फ्री है इसके लिए, प्लस उसका एक प्रीमियम भी कम भरा है। मतलब ये पॉलिसी में आपको समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आपने प्रीमियम भी पूरा 7 साल का नहीं भरा, 6 ही साल का भरा, और कवर भी आपको 7 साल से ज़्यादा का मिल रहा है। ड्यूरेबल मेडिक्लेम इक्विपमेंट्स कवर्ड अप टू 1 लाख इन अ पॉलिसी ईयर, रेंटल परचेस ऑफ नेसेसरी मेडिकल इक्विपमेंट्स फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, व्हील चेयर्स एक्सेट्रा। अभी कभी किसी का ऑपरेशन हो जाता है, फिर व्हील चेयर थोड़े महीने के लिए यूज़ करने को डॉक्टर बोलते हैं, तो वो थोड़ा टाइम हम लोग रेंट पे लेके आते हैं, फिर वापस देते हैं, तो ये जो भी खर्चा होता है वो भी इसमें कवर है। ई कॉमर्स, एक्सेस टू द वर्चुअल फिटनेस सीजन्स, न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह उनसे भी बात कर सकते हैं। इंश्योर्ड कैन ऑब्टेन ई इंटरनेशनल सेकेंड मेडिकल ओपिनियन ट्वाइस पर पॉलिसी इन अ ईयर
पर पॉलिसी इन अ पॉलिसी ईयर। तो अगर इंटरनेशनल डॉक्टर से भी सेकेंड ओपिनियन चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। ग्रेस पीरियड कवरेज अवेलेबल ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड फॉर द पॉलिसीज ड्यू फॉर रिन्यूअल। अभी हम लोगों को इसमें नहीं जाना है। जिस दिन आपका पॉलिसी रिन्यू करना है प्लीज़ उसके पहले आप प्रीमियम पे कर दो। थैंक यू।